अभी मामा का अभी आएगा फोन। अच्छा ठीक है। मामा का फोन सुबह आ तो गया। सुबह नहीं, दिल्ली अभी आने वाले हैं, बस पहुंचेंगे अभी। और मामा? हाँ दोनों मामा। यूं मामा। हाँ हाँ दोनों मामा। अच्छा आ रहे हैं वो? हाँ मतलब वो तो जा रहे हैं ना खाटू श्याम, तो वो इसी रास्ते आएंगे दिल्ली के। कहाँ जा रहे हैं वो? खाटू श्याम राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान क्या जा रहे हैं वो? दर्शन करने मंदिर के। क्या बोल रहे हो? हाँ दोनों मामा। अच्छा बहुत खुशी वाली बात है। सब ठीक है। राजस्थान से आएंगे मामा को? नहीं नहीं वो अभी जाएंगे राजस्थान, तो राजस्थान वो दिल्ली से होते हुए जाएंगे ना। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और आज है मेरी बाबू का बर्थडे, मेरे अनमोल रतन का बर्थडे है आज। सुबह सुबह सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा और नहाना धोना सब हो गया है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन खाना पीना अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी पूजा होगी और या तो मंदिर में ही होगी पूजा या पंडित जी घर में आएंगे। हमारे मंदिर में ना आजकल नवरात्रे चल रहे तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है सोसाइटी के मंदिर में। और पहले से प्लान था हमारा गृह पूजन कराने का, और फिर आज हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, यानी कि मतलब दिल्ली में बर्थडे सेलिब्रेट। अब की बार हमने सोचा कि दिल्ली से बाहर हो, लेकिन वो किसी कारणवश वो हमारी तरफ से नहीं, कुछ प्राकृतिक ऐसा वो हो गया कि मतलब हम जा ही नहीं पाए, है ना। तो मतलब हमारे हाथ में नहीं था कि हम क्यों नहीं जा पाए, मतलब है ना, हमारे हाथ से मतलब कुछ भी चीज कैंसिल नहीं हुई, तो वैसे ही हो गया, मतलब उधर की तरफ से ही। तो अभी हम पूजा कराएंगे। तो हमने ना अपने पंडित जी को बोल दिया था परसों ही कि मतलब पूजा करानी है, और इनके चाचा भी आने वाले थे जो कि हमेशा ही आते हैं, मतलब इसका कोई भी बर्थडे मिस नहीं करते। तो चलो खैर कोई बात नहीं, वो अगले साल आ जाएंगे हैं? और मेरे सारे बर्थडे मिस करते हैं। और काना कह रहा है बल्कि मेरे सारे बर्थडे मिस करते हैं। संडे ना तभी भी चाचा नहीं आएंगे। है नहीं आएंगे चाचा, कोई बात नहीं, फोन कर देते हैं चाचा ना। बाबू टाइम नहीं लगता ना, चाचा जानबूझकर थोड़ी ना आते। बैंक इसके बर्थडे के दिन कैसे होता था जब मर्डर तो क्लोजिंग होता है ना उस दिन, तो कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है चाचा की। चाचा इसलिए नहीं आते, अगर चाचा जानबूझ के नहीं आते, पता क्या होता है कि पूरे हफ्ते तो चाचा ऑफिस में रहते हैं और संडे को ऐसे कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जैसे हमारे आते हैं। हमारे भी संडे ऐसे ही जाते हैं, तो काना को छोड़ो आप। उसको इस चीज का दुख नहीं है कि मेरे बर्थडे पे नहीं आते, उसको इस चीज का दुख है कि दीदी के बर्थडे पे हर बर्थडे पे क्यों आ जाते हैं। हाँ तो अभी हम कल मतलब कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से। आज मेरे अनमोल रतन का बर्थडे है और आप इसको भर भर के आशीर्वाद देना। ये मेरे लिए, ये जिसको मैंने जन्म दिया और जिसने मुझे जन्म दिया, ये दो महिलाएं ना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन महिलाओं का। क्योंकि जो बेटियां होती है ना, वो बेटियां एक भगवान का अलग ही मतलब आशीर्वाद होती हैं। और सच में मैं अंदर से डर जाती हूँ कि अगर मेरे दोनों बेटे बेटे होते तो क्या होता क्योंकि बेटों के जो हाल है ना, खैर मेरा बेटा तो अभी छोटा है और भगवान की कृपा से जैसे उसका नाम काना और राघव है, जरा काना वाला चंचलपन तो दिखाई देता है, और राघव वाली गंभीरता भी उसके पास है ही। राघव, तभी मैंने उसका नाम रखा है राघव कृष्ण शास्त्री। राघव कृष्ण शास्त्री ध्यानी, राघव कृष्ण शास्त्री पंत। तो अभी तो वो छोटा है, लेकिन जो जहां तक मैंने बेटों का वो देखा है ना कि मतलब जो बेटों के पीछे ना बेटे बेटा 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 बेटे बेटे करते रहते हैं ना, वो मतलब बेटा अपने बाप की किस तरह से बेइज्जती करता है भर रिश्तेदारों के सामने वो मैंने अपने जीवन में देखा है। तो भगवान करे सबके बेटे अच्छे हो, लेकिन बेटियां जो बोलते हैं ना कि बेटियां नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ उनको धरती में जीने का अधिकार ही नहीं है। बेटियां बहुत प्यारी होती है, बहुत सुकून देती है। जिनकी बेटियां होंगी ना उनको पता चलता होगा कि उनकी बेटियां कितना सुकून देती है। बेटियां सौभाग्य से होती है, बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। तो जब ये हुई थी ना, तो तब मैं बहुत खुश हुई थी और मैं ना बेटी की फोटो लेकर आई थी, और मैं नाम नहीं बताऊंगी, किसी ने उसको पहचान लिया था और किसी ने कहा था कि ये तो बेटी की फोटो है
और मुझे ना बेटे बेटी में अंतर नहीं था तब तक पता, जब तक ये हुई थी। तो मैं अपनी मम्मी से पूछा, मैंने नानी से पूछा इसकी, मैंने कहा माँ बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है, मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं कि मतलब बेटी होने पे नाराज क्यों होते हैं लोग। तो मेरी मम्मी ना आंखें फाड़ के देखने लग गई मेरे को ध्यान से, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ कुछ नहीं, तो अंतर बता, मतलब कारण बता कि बेटियां क्यों नहीं होते। बोल बेटे वंश चलाते हैं। मैंने कहा वंश चलाते, बेटियां वंश नहीं चलाती। तो तब चला मुझे पता कि मतलब एक तो दहेज के कारण के दहेज आएगा, बेटे बेटे होंगे तो दहेज आएगा, बेटे को देना नहीं पड़ेगा, अगर बेटी हो जाएगी तो है ना, देना नहीं पड़ेगा उसको, नहीं तो उसको देना अगर बेटी हो जाएगी तो उसको देना पड़ता है, उसको दूसरे घर जाना पड़ता है, हम पढ़ा लिखा देंगे। ये संकीर्ण विचारों के मनुष्य इंसान ना इस धरती में रहने ही नहीं चाहिए, जो बोलते हैं कि बेटी हो गई और बेटा क्यों नहीं हुआ, मतलब उनको जीने का अधिकार नहीं है, और अगर वो मर भी जाए ना तो उनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। सच बोल रही हूँ मैं। जैसे मुझे अपने मम्मी पापा के साये तले एक मतलब सुरक्षा महसूस होती थी ना, वैसे ही मुझे इसके साथ सुरक्षा महसूस होती है। पता नहीं क्यों, मैं सोचती हूँ कि दुनिया में कोई ना हो ना, लेकिन बेटी और माँ आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए, है ना। माँ बाप, जो माँ बाप का प्यार और स्नेह और भावनाएं होते हैं ना, सेम वैसे बेटी समझती है ना। मेरे पे नहीं है इतनी अकल जितने मेरे अनमोल रतन पे है। इसने मुझे इतना सुकून दे दिया है ना जीवन में कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। बस ये मुझे, मैं क्या बोलूं, ये मुझे भावुक भी करती है, नहीं तो मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत वैसी हूँ। और बहुत परिभाषा हो गई है। तो अभी पूजा करेंगे, अभी मैंने पकौड़ी बनानी है, खीर बनाना है, पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे, नहीं तो मंदिर में ही जाएंगे। आजकल बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। कल का क्या प्लान है वो एक सरप्राइज है, क्या पता, है ना। चलो कल के बारे में कल ही बोलेंगे, है ना। रही गिफ्ट की बात, तो इनको ना कपड़े दिला दिए हैं, और ये जो मैं ले गई थी ना, ये पूरा सोना जितना भी था इसके कान के जो खोए थे, तो वो इसके पापा ने देने नहीं दिए, और जितना मैंने बोला था, कम से कम मैंने बोला था कम से कम 15-20 हजार का ये सोना है, तो ये ना हो दिया। ये रही। हाँ, रही गिफ्ट की बात, तो काना को और इसके नाक का जो लौंग है, इधर है काना, ये बोला था ना मैंने, दोनों को बर्थडे का गिफ्ट मिल गया और कपड़े भी मिल गए। मुझे बर्थडे का गिफ्ट चाहिए साइकिल। काना कह रहा है मेरे को बर्थडे का गिफ्ट चाहिए, लेकिन ना जो मैंने बोला था ना कि ये मैं चेंज करवाऊंगी, और इनके लिए कान के और इसके लिए कान का लेके आऊंगी। तो इनके लिए नाक का और ये कान का, काना का इसके पापा ने फ्रेश वाला बनवा दिया, और ये मुझे देने ही नहीं दिया। और जितना मैंने बोला था कम से कम 20,000 का ये निकलेगा, तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ये निकला। तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी, मेरे काम आ जाएंगे ये। वही है, छोटे 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 छोटे, ये देखो, ये मैंने चेंज ही नहीं कराया। हाँ, एक के साथ एक खोया हुआ, दूसरे के साथ दूसरा खोया हुआ, तो ये मेरे काम आ जाएंगे। इनको मैंने गिफ्ट दिला दिया है। और चलिए अभी फटाफट से करते हैं पहले घर पे पूजा, पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे, है ना, भोले बाबा को पानी चढ़ाने के लिए। इसको रख दो संभाल के, ये ना इतने दिन से मैंने बाहर ही निकाला हुआ था, इसको रख दो। और फिर उसके बाद पकौड़ी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, और फटाफट से आज सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अभी तो कुछ भी नहीं है काम बचा हुआ। राघव तू भी आजा। आजा राघव, जल्दी आओ। हाँ राघव, तो अभी कर लेते हैं पूजा। और हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी की आरती पढ़ी, ओम जय अम्बे जी की आरती पढ़ी, माता रानी की आरती पढ़ी। बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर हमने पूजा करी, और उसके बाद फिर बाकी के काम हमने करे, यानी कि मतलब मंदिर गए, वहाँ पर भी काफ़ी देर पूजा हुई, जल चढ़ाया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, विराजत टीको मृद मदेको, माया टीको मृद मदेको, ओ जल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय बजरंग, जय माता, जय माता। चालू हो गया। तो हमारी पूजा हो गई है, तो अभी हमने वो कर दिया है,
ये दोनों देख रहे हैं कोरियन ड्रामा, उनका चल। तो हमने दूध भर दिया है। दूध भर दिया, चलो दिखा। दूध पैकेट फाड़ी कह रहे हैं ना। चलो पानी डालो, चलो। जल भरो। तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं और मैं बना रही हूँ पकौड़ी। सबसे पहले पकौड़ी बना देते हैं और पंडित जी घर पे आके पूरा सामान यहाँ पे पूजा में रख के और पूजा स्थापित कर दी है वहाँ पे। बगल वाली सोसाइटी में गए हैं पूजा करने के लिए, तो जैसे ही वहाँ से आएंगे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तब तक यहाँ पे मेरी पकौड़ी बन जाएगी। और कान्हा सुबह से जिद कर रहा है, रो रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। और ये मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, क्योंकि प्याज की पकौड़ी तो बना नहीं सकते, प्याज लहसुन एकदम 9 दिन तक बंद है। आलू की पकौड़ी भी मैं बहुत अच्छे से बना दूंगी, ठीक है ना। इसमें हरा धनिया जाएगा, आलू मुझे पसंद ही है ना। आलू की ना, हाँ, आलू के तेरे को पसंद है ना, तो तेरी पसंद के ही बनाएंगे, है ना। चलो, आजकल क्या है ना कि प्याज और लहसुन तो खाना नहीं है 9 दिन तक, तो मैं आलू की पकौड़ी भी बहुत अच्छे से बना देती हूँ। इसमें हल्का सा ना अमचूर पाउडर डालना चाहिए, और मैंने यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब जो ऐड करना था कर लिया है। अब तो बेसन तो मैंने मिला दिया है, और अभी मैं तेल गरम होने के लिए रख दूँगी, तो तेल गरम फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद बनाते हैं टेस्टी वाली पकौड़ी। और पकौड़ी तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, सभी बनाते हैं बच्चों के जन्मदिन पे। तो प्याज लहसुन तो आजकल खाना नहीं था, तो बिल्कुल एकदम सात्विक भोजन बनेगा। अभी तेल भी गर्म हो चुका है यहाँ पे, और पहली पकौड़ी मैंने डाल दी है, यानी कि भगवान जी की 5-6 पकौड़ियाँ मैंने डाल दी है। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देंगे, और उसके बाद हम खा लेंगे चटनी के साथ। सॉस है, चटनी है, बहुत टाइप की चीज़ें हैं। फिर चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाएंगे पूजा के बाद। भगवान जी को भोग लगाने के बाद ढेर सारी पकौड़ियाँ मैंने बनाई, बहुत जल्दी बन गई थी। भगवान जी को सबसे पहले चढ़ा दिया था, और अभी ये हमारे लिए बन रही है। और दिन में बनाए थे मैंने कढ़ी चावल। रात की तैयारी 5 बजे से शुरू करूँगी, क्योंकि हम ही लोग हैं। और मैं आज ना बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे अपने बेटी के बर्थडे में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने दोनों बच्चों के बर्थडे पे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में कितना बड़ा कार्य और कितना बड़ा त्यौहार है। सभी को लगता है, सभी माएँ शायद ऐसा ही महसूस करती होंगी, शायद नहीं, मैं विश्वास से कह सकती हूँ। बच्चों के बर्थडे के दिन ना एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। वो दौर, वो दिन याद आता है जब आपने एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, माँ बनने का सपना देखा और मतलब पूरा हुआ आपका। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप माँ भी बनते हैं, और वो एहसास जो है ना, माँ की ममता का एहसास फर्स्ट बार कैसे होता है, वो हर माँ जो बनी होंगी ना उनको पता होगा।
पकौड़ी के साथ साथ यहाँ पर चटनी भी बन रही है और चटनी का सामान तैयार कर रहे हैं हस्बैंड जी। तब तक मैंने यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बना दी थी। बहुत थक गए थे, ये दोनों टीवी देख रहे थे यहाँ पे। तो अभी पकौड़ी बन चुकी है और मैं पकौड़ी बना के हटी हूँ और अभी सुबह से मतलब चाय पी है तो अजीब सा हो रहा है मेरे को। मेरे आँखों में ना नींद से, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो नींद सी है मेरी आँखों में, मुझे ना नींद आने को हो रही है। अभी पूजा होनी बाकी है तो थोड़ी देर उसके बाद रेस्ट करेंगे। और काना यहाँ पे बैठा है, काना यहाँ पे लेटा है। काना वो बोर हो गया सुबह से। वो बोर हो गया, कह रहा मम्मी कभी इधर बोर हो रहा है, कभी उधर बोर हो रहा है। काना बोर हो रहा है दीदी के बर्थडे में। तो काना ने कल डांट खा दी मेरी थोड़ी सी, ये भी खा दी। नहीं खाई। काना बिल्कुल नहीं खाता है, डांट भी मार भी नहीं खाता है लेकिन काना को फर्क भी तो नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, है ना। बाबू बोलते हैं काना को बिगाड़ दिया है आपने। काना के चक्कर में वो भी डांट खाती है। ये देखो रात के पूरी बोतल सब, ये पूरी बोतल सफाई कर रही है। क्यों इतना नहीं पीते इसको कल इसीलिए पीटा था मैंने, इसीलिए पीटा था। तो पीट के भी तो फर्क नहीं पड़ता, उसी समय फिर वो करने लग जाता है। मत पिया। कैसे हो रहा है तो पकौड़ी और चटनी ना हम जरा खा लेते हैं। बाबू के मनपसंद पकौड़ी बनाई मैंने। ये क्या है, ये भी खाना, ये भी पीना है। हाँ देखो गाइस, ऐसे पकड़ो पकौड़ी को। ये पनीर है बिना प्याज लहसुन का, ग्रेवी वाला पनीर। इसमें मैंने काजू पीसा है, मलाई डाली है, बहुत टेस्टी बना था, सबको पसंद आया था। ये खीर है और यहाँ पर भिंडी की सब्जी है। अब केक काटने की तैयारी करते हैं। तो हमने शाम की पूजा करके और फिर आरती पढ़ के यहाँ पर केक काटने की तैयारी कर ली है। और आज किस्मत से संयोगवश रिधिमा के दोनों मामा यानी कि मेरे दोनों छोटे भाई आ रखे हैं और इनको जाना था खाटू श्याम और बालाजी जाना था दोनों को। और मैंने आधे रास्ते से बोला कि अगर तुम लोग लेट हो गए हो तो कल सुबह जाना। और आज मतलब पूरा सिचुएशन ऐसा तितर बितर हुआ हमारा। पहले हमारा बर्थडे प्लान ना कहीं बाहर दर्शन करने को था, क्योंकि हम जा रहे थे वृंदावन ग्रुप के साथ और गाड़ी अचानक से, मतलब ग्रुप का ऐसा अचानक से कैंसिल हुआ कि मतलब पूरा सारा धरा का धरा रह गया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे, अगले बर्थडे में चले जाएंगे। और जा कौन रहा था, मैं और रिधिमा जा रहे थे हमारे जान पहचान वालों के साथ। तो पूरा प्लान मतलब ऐसा हो गया। फिर मैंने मेरा एक भाई मेरठ में पहुंचा था और एक भाई यहाँ कश्मीरी गेट पहुंच गया था। फिर मैंने दोनों को बुलाया कि रिधिमा मतलब बहुत ज़्यादा सैड है तो तुम दोनों इधर आ जाओ, कल सुबह चले जाना और मैं भी तुम्हारे साथ कल सुबह दर्शन के लिए आऊँगी। मतलब उनको इतने आनंद फानन में बुलाया, दोनों की डांट खाई मैंने, लेकिन वो रिधिमा के लिए आ गए। उन्होंने कहा पहले मतलब वो ना बहुत दिन पहले से बोल रहे थे कि इस बार हम रिधिमा के बर्थडे में आएंगे और मैंने मना कर दिया कि हम उस दिन ना घर पे नहीं है। और इतनी डांट खाई ना। और मेरे ससुराल की तरफ से इसके चाचा भी आने वाले थे, उनको भी मना कर दिया था हमने कि मतलब इस बार हम बाहर जाएंगे बर्थडे मनाने के लिए। तो वो भी सैड हैं, वो भी बहुत नाराज़ हैं। तो इस चीज़ पर मैं अगले दिन बात करूँगी। तो अब क्या बोलूँ मैं, मतलब अब की बार ना पूरा तितर बितर हो गया प्लान।
गाइस बज रहे हैं 10:30 और मेरे मामा और भुल्ला मतलब राघव उधर खेल रहे हैं। तो मेरे मामा और राघव दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं।